बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम चैप्टर 11 के अंदर ईथर्स और फिनोल्स पोर्शन को स्टडी करेंगे, जिसका टेस्ट हमारा मंडे को है। तो नो वी विल डिस्कस द चैप्टर 11। phenol portion and ethers। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा लेक्चर है ये रिव्यू लेक्चर है। इसमें हम अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइड करेंगे कि कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है और कौन सा एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू बोर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिनोल फर्स्ट पोर्शन है हमारा इसमें, दैट इज़ अब इसमें जो चीज़ वो पूछेगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिनोल, राइट इट्स स्ट्रक्चर फार्मूला विद यूजेस। इसमें ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, ये एमसीक्यू पूछ सकता है इसमें। C6H5OH दैट इज़ द फार्मूला ऑफ फिनोल, ये एमसीक्यू आ सकता है। फिर इसको किसने डिस्कवर किया, कहाँ से किया, कब किया, ये सारे एमसीक्यू बेटा इसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल को तैयार करने के दो मेथड उसने लिखे हुए। फर्स्ट वन इज़ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्राम क्लोरोबेंजीन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये मोस्टली पूछता है डोज मेथड के नाम से। सेकंड है हमारे पास इसका प्रिपरेशन मेथड, दैट इज़ सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और फिनोल इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम सोडियम साल्ट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये शॉर्ट भी है और एमसीक्यूज़ भी इसमें पूछता है कि फ़िनोल क्या है जी, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है। नेक्स्ट इसमें वो पॉइजनस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये डियर स्टूडेंट्स इसमें से एमसीक्यू आते हैं। तो इसके यूजेस वो आगे हम शॉर्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है इसके रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ फिनोल में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन इसमें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इन्वॉल्व एंड सेकंड इज़ रिंग इन्वॉल्व। एक रिएक्शन हमने पढ़ना जिसमें फिनोल के ऊपर जो हमारे पास OH लगा है वो इन्वॉल्व होगा, दूसरे में रिंग इन्वॉल्व होगा, दैट इज़ फिनोल। इससे नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन दिस, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। OH ग्रुप में बहुत शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, बिक्लाइड शॉर्ट लॉन्ग भी आ जाता है। लेकिन पहले हम एक और इसके आगे एक आर्टिकल आता है जो एक टॉपिक उसने दिया हुआ है, एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। Very very important long question. This long question has appeared in the board exam many times. According to this portion, this is very very important long question. तो इसके अंदर एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल को हमने क्लास में तमाम लेक्चर्स को डिटेल के साथ डियर स्टूडेंट्स हमने समझा हुआ है। लेकिन अब फ़िलहाल मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये हमारा रिव्यू लेक्चर है जिसके अंदर सिर्फ हम आपको गाइड कर रहे हैं कौन सा शॉर्ट है, कौन सा एमसीक्यू है, कौन सा लॉन्ग है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारे पास OH
ग्रुप के अंदर फर्स्ट है साल्ट फॉर्मेशन। हु इज साल्ट प्रोड्यूस्ड बाय फिनोल। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद बेस, ऐसे भी पूछा जा सकता है, लाइक NaOH। रिएक्शन ऑफ फिनोल विद एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज ईस्टर फॉर्मेशन। शॉर्ट क्वेश्चन। और ये दोनों तीनों को मिला के वो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। रिडक्शन विद जिंक, इसमें रिडक्शन हो रही है फिनोल की, एक्चुअली हमने ये क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन इन विच रिंग इन्वॉल्व। फर्स्ट वन इज नाइट्रेशन, सेकंड है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन को दो तरह से शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि फिनोल का रिएक्शन करवाएं HNO3 के साथ विद डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड। पहला जो रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स उसमें डाइल्यूट का पूछा है। नेक्स्ट इज कंसनट्रेटेड, उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो सल्फोनेशन पूछ सकता है कि इसमें MCQ आ सकता है। सल्फोनेशन के अंदर हम हीट कितनी देते हैं, टेम्परेचर इसमें 320 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट हमारे पास है इसी में एक नाइट्रेशन के अंदर स्किप हुआ पिक्रिक एसिड। हो इज पिक्रिक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा बोर्ड के अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट है हैलोजिनेशन ऑफ फिनोल। शॉर्ट क्वेश्चन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में चूंकि प्रोडक्ट हमारे पास जो बनता है साइक्लोहेक्सानोल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइक्लोहेक्सानोल वो कहते हैं इसको। चूंकि इसके अंदर वो इस तरह इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि साइक्लोहेक्सानोल कन्वर्ट फिनोल कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सानोल, कि हम फिनोल को किस तरह साइक्लोहेक्सानोल में कन्वर्ट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिकलाइट, फॉर्मेशन ऑफ बिकलाइट। ये लॉन्ग भी लगा हुआ है डियर स्टूडेंट्स और शॉर्ट के तौर पर भी पूछा जा सकता है। मेथानॉल का रिएक्शन करवा दे फिनोल के साथ, इस तरह भी आ सकता है। नेक्स्ट पोर्शन इज ईथर। ईथर को कितनी क्लासिफिकेशन के अंदर डिवाइड किया गया है, इस तरह पूछा जा सकता है। दो क्लासिफिकेशन है इसकी। फर्स्ट वन इज सिमेट्रिकल ईथर, सेकंड इज अनसिमेट्रिकल ईथर। जो सिमेट्रिकल ईथर है इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल ईथर, और अनसिमेट्रिकल ईथर इज मिक्स्ड ईथर, इसको भी ये भी बोलते हैं। इस तरह शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ईथर्स के। नॉमेनक्लेचर एक्सरसाइज वाले इंपॉर्टेंट वो आपने साथ इसके लाजमी करने, उसमें से एक शॉर्ट लग जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स। फर्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बाय विलियम्स सन सिंथेसिस, और सेकंड है हमारे पास इसका कि सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें इथाइल ब्रोमाइड से, देन भी ईथर प्रोड्यूस होता है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ MCQ के तौर पर आती है और उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह के ईथर्स क्या है, हाई वोलाटाइल है। और नेक्स्ट ये ईथर्स अपने अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, बट वाटर के साथ स्लाइटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी होती है। नेक्स्ट इसमें केमिकल रिएक्टिविटी आती है ईथर्स की, उसमें दो रिएक्शंस है हमारे पास। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड हैलोजन एसिड। रिएक्शन ऑफ ईथर विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है। और नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ ईथर विद PCl5, और इसमें प्रोडक्ट जो हमारे पास अक्सोनियम आइन बनता है वो हमने क्लास में डिस्कस
किया हुआ है। तो ये थे इसके रिएक्शन ऑफ ईथर्स केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर 2 ही रिएक्शन उसने लिखे हुए हैं, इसको आपने अच्छी तरह देख लेना। ये जो हमारा टेस्ट मंडे को होने जा रहा है, इसमें हमारा जो सिलेबस है डियर स्टूडेंट्स, वो यही 2 पोर्शन है, फिनोल्स और ईथर्स कंप्लीट विद एक्सरसाइज। आपने उसको स्टडी करना अच्छी तरह से, टेस्ट को अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड करना है। सी यू इन द नेक्स्ट टेस्ट इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ओके, अल्लाह।